तो मैंने कल ही ये कथा पढ़ी थी कि पूज्य श्री बाबा जी जब इस धरती पर थे, नीव करोरी बाबा जी, तो वो काशी गए। तो उनके साथ में उनके एक शिष्य थे श्री देव कामता दीक्षित जी, तो वो भी उनके संग में गए काशी। तो जब काशी गए तो काशी जाने के बाद अब कायदे से तो जो उनके साथ शिष्य गए थे देव कामता दीक्षित जी, उन्होंने कहा कि बाबा हमें काशी सिकान ले जा रहे कि विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। तो जब बाबा जी और उनका चेला दीक्षित जी जब ज्ञानवापी के पास पहुंचे तो वहां पर एक फकीर औगड़ बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, शरीर भेष बड़ा अटपट्टा सा उनको लगा दीक्षित जी को, तो उन्होंने मुंह जैसे फेर दिया, किंतु बाबा जी तो समझ गए। बाबा जी उन संतों से प्रणाम किया, उनसे बात करने लगे, और जो संत फकीर थे ना वो बाबा जी से कुछ अच्छे शब्दों में बात नहीं कर रहे। तो ये देखकर देव कामता दीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया कि ये हमारे गुरुजी से, हमारे बाबा जी से भला ऐसे कैसे बात कर सकता। तो और यही नहीं, बाबा जी ने दीक्षित जी से कहा अपने चेले से कि इनको 2-4-10 रुपया दे दो दान। उन्होंने कहा बताओ ये बाबा जी से ऐसी बात कर रहा है उठपटांग, और बाबा जी कह रहे इनको रुपया दे दो। जब वापस अब वहीं उन संत जी को पैसा दिया और बाबा जी ने कहा एक काम करो, विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं करना, हम चलते हैं वापस। अब तो चेले का बड़ा दिमाग खराब हो गया, बोले बताओ बाबा तो बाबा है, बाबा तो भगवान है साक्षात, कम से कम हमें तो विश्वनाथ जी को देख लेने देते, यहीं से ज्ञान वापी से ही वापस कर दिया। जब गए तो अब वो बाबा जी से जरा उखड़े थे, क्यों, अरे इतनी दूर ले गए, विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं करे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बगैर आ गए, बताओ क्या मतलब। तो 12-15 दिन बाद काशी की भूमि से ही एक कोई बहुत पहुंचे हुए विद्वान बाबा जी के आश्रम पहुंचे। कहा कैंची नहीं, वृंदावन में भी बाबा जी का आश्रम, नीव करोली बाबा का, क्योंकि उनकी समाधि, उनको अंतिम शरीर जब शांत हुआ तो वहीं पर उनको मुखाग्नि दी गई वृंदावन में। हमने तो कई बार दर्शन किए, कैंची भी यहाँ भी। तो वहां पर एक कोई काशी के विद्वान, बहुत विद्वान पहुंचे, कहां पर, वृंदावन। अब बाबा चमत्कारी तो थे ही नीव करोरी जी, उन्होंने कहा ये जब तक हमारे ऊपर मानेगा नहीं, जब तक हम इसको प्रमाण नहीं दे दें, क्योंकि दीक्षित जी तो नाराज। अब जब पहुंचे वो तो विद्वान ने कहा, ऐसी चर्चा हुई काशी की, तो काशी की चर्चा चलते चलते उन विद्वान ब्राह्मण के मुख से निकला, बोले अरे बाबा जी काशी की तो क्या महिमा, काशी में तो कोई विश्वनाथ के दर्शन ना भी करे, ज्ञान वापी के भिखारियों का भी दर्शन कर ले, और कोई भिखारी यदि उसको देख ले तो वो साक्षात मेरा बाबा विश्वनाथ ही है। काशी के ज्ञान वापी का भिखारी भी साक्षात शिव है। ये जैसे ही उसने कहा तो बाबा जी ने देव कामता दीक्षित जी को कहा, देखा, तो जैसे ही देखा तो देव कामता दीक्षित जी एकदम उछल पड़े, अरे हमें तो शंकर जी के दर्शन हो गए, शंकर जी के दर्शन हो गए। बाबा ने कहा उस दिन तुमने अज्ञानतावश किए नहीं, बोले, उन्होंने कहा हमने नहीं किए, किंतु शंकर जी ने तो कम से कम हमें देख लिया और हमारे यहां से 10 रुपया भी ले लिया। कहने का अभिप्राय आज भी महादेव यदि मिलते हैं तो भैया काशी की भूमि पर मेरा बाबा आज भी बैठा हुआ है। वृंदावन के महान संत पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने अपनी कई बार प्रवचनों में कहा है कि काशी में जहां भिक्षाटन वाले ज्ञानवापी में जो बैठे रहते हैं ना, उनको हो सके तो 5-10 संतों को 5-5 दो आपकी सामर्थ्य जरूर दे के आओ, और दिल में ऐसे ही मान के चलो कि इनमें से कोई ना कोई एक मेरा महादेव होगा पक्का। और वास्तव में आज भी शिव यदि कहीं है तो काशी में। तो भगवान देवादिदेव कहाँ मिलते हैं, तो भैया काशी की नगरी पे मिलते हैं भगवान की। आज इस शिव महापुराण की कथा में भस्मी का महात्म्य बताया, एक और बाबा की पूजन में विशेष महत्व। देखिए शिव पुराण में ना बड़े सरल सरल उपाय, बड़ी सरल सरल पूजा बताई है। क्या करो, शाम के समय प्रदोष काल में हम आरती करते तो एक दीपक बाबा के पास जरूर रखो। देखिए शिव श्रावण चल रहा है, तो श्रावण के मास में जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं घर पे, तो पार्थिव शिवलिंग के सामने दीपक दिखाने का भी नियम है कि कैसे दीपक दिखाना, कितनी कितनी बार दिखाना है। कि कुर्यादारार्तिकम पंचवर्ती कामनुसंख्यया पादयोस् चतुर्वारम द्विकृतो नाभिमंडले एक कृत्वो मुखे
सप्त कृत्वा सर्वांग एव हि ततो ध्यानम यथोक्तम वै कृत्वा मंत्री मुदीरये। अब सुनिए, शाम को जब महादेव की आरती करो, दीपक में घी, देसी गाय का घी हो, रुई हो साफ वाली, और बाबा के सामने आरती कैसे घुमाना है तो लिखा है पैरों में 4 बार। ये नियम है, पैरों में 4 बार घुमाइए। यहां लिखा है कुर्यादारार्तिकम पंचवर्ती कामानुसंख्या पादयोस चतुर्वारम। पैरों के पास 4 बार। और क्या लिखा है? द्विकृतो नाभि मंडले। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल में 2 बार घुमाइए। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, और मुख के समक्ष 1 बार, और फिर संपूर्ण शिवलिंग में 7 बार ऐसे घुमानी आप। इस भाव से जब आप आरती करते हैं तो लिखा हुआ है, उसको बाबा क्या दे देते हैं? बोले उसको हमारे देवाधिदेव महादेव धरती का कुबेर बना देते हैं, जो इस प्रकार बाबा की आरती करता है।